नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स की जो जनवरी का करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करेंगे और जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो सारे प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं। लगभग 150 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में बिग बॉस 15 का खिताब किस अभिनेत्री व मॉडल ने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा तेजस्वी प्रकाश ने, यानी कि तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 का खिताब जीता है। करें तो इन्होंने फाइनल में प्रतीक सहजपाल को हराया था। वहीं प्रतीक सहजपाल व करण कुंद्रा पहले व दूसरे रनर अप रहे हैं बिग बॉस सीजन 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब होगा WPI की अध्यक्ष लॉरी लेसिन को नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा जापान ने, यानी कि एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब जापान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीता? तो इसका सही जवाब होगा उन्नति हुड्डा ने, यानी कि उन्नति हुड्डा ने महिला बैडमिंटन ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के पूर्व सांसद बृजराज सिंह का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो राजस्थान के पूर्व सांसद जिनका नाम था बृजराज सिंह का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बसपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक सुरेश बंसल का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो बसपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक सुरेश बंसल का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों की स्थापना के कितने साल पूरे हुए? तो पूरे हुए हैं 30 साल, यानी कि भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2022 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 2022 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न बनता है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस जनवरी 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया? तो 30 जनवरी 2022 को गरिमा के लिए एकजुट विषय के साथ दुनिया भर में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है। एक प्रश्न बनता है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को, और इस वर्ष की थीम थी गरिमा के लिए एकजुटता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राज्य मिजोरम का कौन सा गांव राज्य का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बना है? तो हाल ही में भारतीय राज्य मिजोरम का दक्षिण मोमुआंग गांव राज्य का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया के एयर एशिया ग्रुप BHD ने अपना नाम बदलकर अपनी होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो इसका राइट आंसर होगा कैपिटल A BHD, यानी मलेशिया के एयर एशिया ग्रुप BHD ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A BHD रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए किन दो भारतीय राज्यों को 7,309 करोड़ की ऋण की अनुमति दी है? तो वो दो राज्य हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। यानी कि वित्त मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश को 7,309 करोड़ की ऋण की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज कंपनी गूगल ने भारतीय एयरटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए 7,500 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है? तो इसका सही जवाब होगा 1.28%। यानी कि हाल ही में दिग्गज कंपनी गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 7,500 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने 180 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सैन्य स्कूल की स्थापना का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। यानी भारत के कर्नाटक सरकार ने 180 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सैन्य स्कूल की स्थापना का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए राष्ट्रीय टीम का बॉलिंग स्ट्रेटेजी कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा लसिथ मलिंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार प्राप्त भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा चरणजीत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के व्हील चेयर टेनिस खिलाड़ी शिंजो कोनिदा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद अपना कौन-सा ग्रैंड स्लैम व्हील चेयर एकल खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2022 को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने किस इमारत को 2021 की दुनिया की सबसे परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मैत्री अस्पताल, जो कि बांग्लादेश में है। यानी कि 28 जनवरी 2022 को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने मैत्री अस्पताल को 2021 की दुनिया की सबसे परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस 2022 के अनुसार 10 सबसे अधिक मूल्यवान आईटी कंपनियों में भारत की कितनी आईटी कंपनी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 आईटी कंपनी है भारत की। यानी कि ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस 2022 के अनुसार 10 सबसे अधिक मूल्यवान आईटी कंपनियों में भारत की 4 आईटी कंपनी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मेमोरी, डिग्निटी व जस्टिस। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाते हैं 27 जनवरी को, और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस का जो विषय था वो था मेमोरी, डिग्निटी और जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति के अंगरक्षक का चार्जर घोड़ा विराट रिटायर हुआ। वह किस वर्ष राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल में शामिल हुआ था? तो इसका राइट जवाब होगा 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किस फ्रांसीसी कथकली नृत्यांगना का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
तो इसका राइट आंसर होगा मिलेना साल्विनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा 85वें स्थान पर भारत है। और कुल कितने देश शामिल थे इसमें? तो कुल देश शामिल थे 180 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में किस बैंक के विलय को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, यानी कि हाल ही में भारत सरकार ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के विलय की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के गैर राजपत्रित पदों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15% आरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में युवा और खेल मंत्रालय ने किसे एशियाई खेलों के लिए भारतीय स्क्वैश टीम के लिए किसे कोच नियुक्त करने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस वॉकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत देश का कौन सा सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पद्म विभूषण। यानी भारत सरकार ने जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण देने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2022 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो इस वर्ष यानी 2022 में 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जनवरी 2022 को किस विषय के साथ पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। और इस वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का जो थीम था वो था आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2022 को भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही जवाब होगा 52वां। यानी कि 25 दिसंबर को भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश ने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया है। एक प्रश्न यहाँ और बनता है कि हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी ने किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत की स्मृति मंधाना को। यानी कि आईसीसी ने भारत की स्मृति मंधाना को आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति को हटा दिया? तो इसका राइट आंसर होगा बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जनवरी को हर साल मनाया जाने वाला राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस सबसे पहले जो मनाया गया था वो मनाया गया था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2022 को भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का कौन सा वां स्थापना दिवस है? तो इस वर्ष यानी 2022 में उत्तर प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस है और यूपी का स्थापना जो दिवस है वो मनाते हैं 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2022 को पद्म भूषण से सम्मानित
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो इस साल होमी जहांगीर भाभा की 56वीं पुण्यतिथि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस को किस दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा रंगोली उत्सव उमंग। एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2022 को भारतीय राज्य असम ने उद्योगपति रतन टाटा को राज्य के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मान का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा असम वैभव से। यानी कि असम ने उद्योगपति रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को, और इस वर्ष का जो विषय था वो था चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तेल कंपनी शेल ने अपने नाम से जुड़े रॉयल डच को कितने साल बाद हटाया? तो इसका सही जवाब होगा 115 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी ने अंडर 19 विश्व कप में एक मैच में सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा राज बावा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय मूल के किस व्हाइट हाउस अधिकारी ने सैन्य कार्यालय के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर होगा माजू वर्गीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 72 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन-सी जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 125वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी 2022 को विश्व आर्थिक मंच ने वार्षिक बैठक इस वर्ष 22 मई से 26 मई तक किस शहर में करने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दावोस स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिकी रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी कितने विश्व नेताओं की सूची में लोकप्रियता के मामले में सबसे आगे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 13 वैश्विक नेता के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिकी गायक व अभिनेता मिट लीफ का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 74 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को एयर इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम देवदत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने किस लेफ्टिनेंट कमांडर जनरल को भारत का अगला थल सेना उप प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 2022 को भारतीय राज्य मेघालय ने अपना कौन-सावां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा 50वां स्थापना दिवस मनाया है मेघालय ने 21 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर होगा बालासोर का तट ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने बच्चों के लिए किस शब्द को 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा एंग्जाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 2022 को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चेक रिपब्लिक की गायिका हाना होडकोका कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 57 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यालय को 31/3/2022 से कितने साल के लिए बढ़ा दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस सत्र 2022 के पूरे होने के बाद संन्यास का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सानिया मिर्जा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हीरो इलेक्ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जनवरी 2022 को किस फ्रेंच अभिनेता का 37 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा गैस्पार उलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 91 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माफ कीजिएगा हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के कस्टमर बेस कितने करोड़ पार पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 करोड़ के पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जनवरी 2022 को मशहूर कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स समूह में कितने कार्यक्रमों का आयोजन करने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 कार्यक्रमों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2022 में कितने मिलियन तक वैश्विक बेरोजगारी पहुंचने की संभावना जताई है? तो इसका राइट आंसर होगा 207 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पीजेट्स एंड वर्कर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण ज्ञानदेव पाटिल का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 93 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मेन फुटबॉलर ने फीफा बेस्ट मेन प्लेयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस पैरा एथलीट ने व्हील चेयर पर एक दिन में 213 किमी की दूरी तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा कमलाकांत नायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जनवरी 2022 से पूर्व जारी हुई फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जंगल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान का कार्यकाल 28 फरवरी 2022 से कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के अडानी समूह ने दक्षिण कोरिया की किस स्टील निर्माता कंपनी के साथ $5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पास्को के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय मूल के किस शख्स को साइड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सौमित्र दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय हॉकी का कौन सा खिलाड़ी
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामांकित होने वाला पहला भारतीय एथलीट बना है? तो इसका राइट आंसर होगा PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2022 की पूर्व संध्या को कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 83 वर्ष की उम्र में। एक प्रश्न यहाँ और बनता है कि कथक सम्राट किसे कहते हैं? तो कथक सम्राट कहते हैं पंडित बिरजू महाराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कितने दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिवसीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2022 को दुबई में कौन सा इंटरसेक्स सम्मेलन शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 23वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ दी है? तो इसका राइट आंसर होगा टेस्ट क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप से जुड़े किस दिवस को 16 जनवरी को हर साल मनाने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को कितने मिलियन का ऋण दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा $900 मिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के किस राज्य में 5.95 लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट मैच खेलने वाला कौन सा देश टेस्ट मैच में सभी 20 विकेट कैच आउट के जरिए खोने वाला पहला देश बना है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए भारत से किस मिसाइल सिस्टम का $374.9 मिलियन के प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सौर आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2022 को भारतीय सेना ने अपना कौन सा सेना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा 74वां। एक प्रश्न बनता है कि सेना दिवस कब मनाते हैं? तो सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायव ने किसे कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अली खान इस्माइलोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वाइन कंपनी जेकब्स क्रिक ने किस भारतीय क्रिकेटर महिला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिताली राज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम कवि S रामेसन का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो राइट आंसर होगा 69 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की युवा शटलर तस्नीम मीर अंडर 19 लड़कियों के एकल में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय बनी। वह किस राज्य से हैं? तो भारत की युवा शटलर तस्नीम मीर अंडर 19 लड़कियों के एकल में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय हैं और ये गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी को हर साल मनाया जाने वाला विश्व पतंग दिवस किस त्यौहार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला देश का पहला शहर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने किस भारतीय कंपनी को IPL के टाइटल के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कितने कैच पूरे किए? तो इसका राइट आंसर होगा 100 कैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक को इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है?
तो इसका राइट आंसर होगा एस सोमनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जनवरी 2022 को सिटीजनशिप प्लानिंग फर्म हैंडले एंड पार्टनर्स की सूची के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान व सिंगापुर संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2022 को विदेश मंत्रालय ने किस आईएफएस अधिकारी को किर्गिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की सबसे उम्र दराज स्लॉथ भालू गुलाबो का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 40 वर्ष की उम्र में। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस मॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरबीएल बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एबेकस 2.0 के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गूगल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में 5 विकेट लेने के बाद 300 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के कौनसेवे गेंदबाज बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चौथे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2022 को 11 जनवरी 2022 को भरत सुब्रमण्यम इटली में वर्गानी कप ओपन में तीसरा और अंतिम जीएम मानदंड पूरा करने के बाद भारत के कौनसेवे शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 73वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2022 को भारत सरकार के अनुसार अब तक चालू खरीफ सीजन में कितने लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 532.86 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2022 को भारतीय राज्य ओडिशा ने सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 38 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के बड़े भाई व फिल्म निर्माता रमेश बाबू का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 56 वर्ष की उम्र में। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फुनचोक स्टैंजिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में कितने करोड़ का निवेश किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबर्न टेनिस 2022 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिमोना हालेप ने। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी को जनमत का हिस्सा बनाने के लिए ये विषय था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केरल सरकार ने किस मलयालम फिल्म निर्देशक को केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा रंजीत बालकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में श्रीलंका के किस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा धनुष्का गुणाथिलाका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2022 को किस आईपीएस अधिकारी को पंजाब पुलिस के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वीरेश कुमार भावरा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पंजाब के चंडीगढ़ में बीजेपी की मेयर बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सरबजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी को हर साल मनाया जाने वाला प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो भारतीय प्रवासी दिवस पहली बार मनाया गया था 2003 में। एक प्रश्न और बनता है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाते कब हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी एआई कंपनी अपनी स्थापना के किस साल बाद यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रैक्टल एनालिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में कितने टन जरूरी जीवन रक्षक दवाओं की खेप भेजी है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को गोवा का मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पुनीत कुमार गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान न्यायिक आयोग ने किस महिला जज को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आयशा मलिक को, माफ कीजिएगा आयशा मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2021-22 के लिए देश की रियल जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2022 को होने वाले कौनसेवें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 27वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डॉलर बॉन्ड के जरिए कितने अरब डॉलर जुटाए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज कंपनी गूगल ने कितने मिलियन डॉलर में इजराइल की साइबर सुरक्षा स्टार्टअप कंपनी सी एम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 500 मिलियन डॉलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने कितने मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना के विकास के लिए जेट कॉल कंपनी के साथ प्रमोटर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 500 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के साथ आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पुदुचेरी की उपराज्यपाल ने संयुक्त रूप से किस विषय के साथ 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत एक आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया? तो इसका राइट आंसर होगा सक्षम युवा सशक्त युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2022 को भारत सरकार के अनुसार अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराने वालों की संख्या कितने करोड़ पहुंच गई? तो इसका राइट आंसर होगा 3 करोड़ 68 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने किसे श्रीलंका क्रिकेट टीम का अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा रुमेश रटनायके को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसे लेह में फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेनगुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व युद्ध अनाथ दिवस पूरी दुनिया में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भयानक परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की कितने विकास परियोजना का शिलान्यास किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 विकास परियोजनाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटर मुथूट वाहन और एसेट फाइनेंस लिमिटेड समेत किन कंपनियों के प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए? तो इसका राइट आंसर होगा एफओ इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की दिग्गज कंपनी एप्पल इंक ने
कितने ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 ट्रिलियन डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध समाज सुधारिका व पद्मश्री प्राप्त सिंधु ताई सपकाल का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 74 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2022 को सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप टॉप 10 बीपीएन की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विभिन्न देशों की सरकार द्वारा किए गए इंटरनेट शटडाउन से दुनिया को कुल कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 5.5 अरब डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद हफीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने किसे ओएनजीसी के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अलका मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किसे जल शक्ति मंत्रालय के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जी अशोक कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने राजधानी खार्तूम में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दे दिया। वह किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर होगा सूडान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी को हर साल मनाया जाने वाला विश्व ब्रेल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2019 में। एक प्रश्न और बनता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी easyMyTrip.com ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विजय राज व वरुण शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा संजय कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में किस नाम से खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन ने किस हॉलीवुड अभिनेता को जासूसों के सम्मान में दिया जाने वाला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल और सेंट जॉर्ज अवार्ड दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा डैनियल क्रेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 को समाज सुधारक और शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 191वां। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मन फूड डिलीवरी कंपनी डिलीवरी हीरो ने किस स्पेनिश फूड डिलीवरी एंड कंपनी में अधिकांश शेयर का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्लाओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2021 में कुल कितने लाख करोड़ का जीएसटी का संग्रहण हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1,29,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कौनसावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2022 से सब्जी व फलों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस ने। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने अपना कौनसावा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा 64वां। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस आईएफएस अधिकारी को बारबाडोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा एस बालचंद्रन को। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा वीरेंद्र सिंह पठानिया को। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत भारतीय राज्य झारखंड को कितने करोड़ की आपूर्ति की है? तो इसका राइट आंसर होगा 9,544 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर महिला को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध रॉचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी खत्म हो गया क्वेश्चन सारे। तो इस पूरी वीडियो में जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।